हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन के मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने वेरियस मेथड सीखे हैं, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, फिल्ट्रेशन, विनोइंग, इवेपोरेशन। तो चलो आपका एक टेस्ट ले लिया जाए कि कितना आपको याद है। चलो तो फिर करें शुरुआत। इसे समझने के लिए आप ऐसा कीजिए कि आप एक मिक्सचर ले लीजिए सैंड का और सॉल्ट का। मिट्टी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। बताइए आप अब कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसे सेपरेट करने के लिए। क्या आप इसमें हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं? सोचो। जो भी सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उसे अपने हैंड से पिक कर कर सैंड में से अलग कर लो। क्या ये पॉसिबल है? क्यों यूज़ होता है हैंड पिकिंग मेथड? बताओ, क्या यहाँ पर किया जा सकता है इसका यूज़? बिल्कुल सही कहा। इसका इस्तेमाल हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड पिकिंग मेथड वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पार्टिकल्स का साइज़ या जो भी ऑब्जेक्ट है उनका साइज़ थोड़ा बिग हो। बट यहाँ तो पार्टिकल्स के साइज़ बहुत छोटे छोटे हैं, सैंड के भी और सॉल्ट के भी। तो चलिए ऐसा करो अब। ऐसे तो आप इस मिक्सचर को अलग नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे? ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा पानी में मिला लेते हैं। जो आपके पास सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है उसे पानी में मिक्स कर लीजिए। अब बताओ कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे इसे सेपरेट करने के लिए। आपने इतने सारे मेथड पढ़े हैं तो आपको पता तो होगा कि आपको कौन सा मेथड अब इसमें इस्तेमाल करना है। क्या डिकेंटेशन मेथड का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, या फिर फिल्ट्रेशन मेथड का? बताओ कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो इन दोनों में। अब डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही ये बहुत अच्छी तरह डिटेल में सीख लिया है। तो चलिए, आप मान लिया आपने डिकेंटेशन का यूज़ किया या फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर जो भी सेंट है उसे रिमूव कर दिया, और अब आपके पास क्या बचा पानी में? क्या पानी में नमक है, या सैंड के साथ जो नमक था वो भी फिल्ट्रेशन मेथड से रिमूव हो गया? बताओ, क्या पानी में नमक बचेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बिल्कुल। तो अब आपके साथ वाटर में नमक मिक्स है। अब बताइए कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे नमक वाले पानी में से नमक को रिमूव करने के लिए। बताओ। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिर इवेपोरेशन, कौन सा मेथड यहाँ पर इस्तेमाल होगा? बिल्कुल, इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। अब आप ऐसा करें कि जो भी आपने पानी लिया है नमक का, और इसमें पानी के साथ मिक्सचर है नमक का, उसे किसी भी बाउल में गैस पर रख दीजिए गर्म करने के लिए। और साथ के साथ आज आपको एक और मेथड सीखना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा काम करना पड़ेगा। मतलब पानी तो आप अभी उबाल ही रहे हैं। टेक अ स्मॉल मेटल प्लेट, कोई भी एक प्लेट ले लो और उसके ऊपर थोड़ी सी आइस रख दो। अब जब पानी गर्म हो रहा है तो उसमें से वेपर्स निकलेंगे, राइट? जो भी वेपर्स निकल रहे हैं उस प्लेट पर जिसके ऊपर बर्फ़ रखी है उसे थोड़ा वेपर्स के पास लेकर आओ। क्या दिखेगा फिर आपको? बताओ। When the steam
comes in contact with the matter plate, cooled it with ice, it condenses and forms liquid water. And the water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. तो जो भी वेपर्स निकल रहे थे, अब जिस प्लेट के ऊपर बर्फ रखी हुई है, प्लेट तो बहुत ठंडी है और वेपर है गर्म। जैसे ही वो प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form is called condensation. अब वेपर से दोबारा पानी बन जाने की प्रोसेस ही कंडेंसेशन है। ये तो आपने सीख ही लिया। या फिर छोड़िए, अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो भी कंडेंसेशन को आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप दूध तो सभी पीते होंगे, है ना? या दूध नहीं पीते तो चाय तो पीते होंगे। जब भी दूध को बॉयल किया जाता है, उसके ऊपर अगर आप प्लेट रख देते हैं तो आप देखते हैं ना, प्लेट के ऊपर थोड़े थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं जब दूध बॉयल हो जाता है। उसके बाद आप उसे थोड़ी देर ढक दीजिए तो छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कंडेंसेशन की वजह से हुआ। तो चलिए, अब आपने देख ही लिया कि जब आपने वाटर को बॉईल किया तो जो भी नमक है आपका वो कंटेनर में रह जाएगा जिसमें गर्म किया है, और जो वेपर्स हैं वो निकल जाएंगे। और अगर आप कंडेंसेशन कर रहे हो तो वो पानी दोबारा से किसी भी दूसरे कंटेनर में आप कलेक्ट कर सकते हो। तो separating the salt, sand and water using the process of decantation, filtration और evaporation, उसके साथ साथ हमने इसमें कंडेंसेशन का भी यूज़ किया है। तो अब आपको ये मेथड तो इस एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ आ गए या नहीं, बताइए। अब हमने देख ही लिया कि बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने नींबू पानी तो पिया होगा, नींबू वाटर में डालोगे तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। चीनी डालोगे वाटर में तो क्या होगी? मिक्स हो जाएगी। और नमक तो आपने डाल के देख ही लिया, वो भी क्या है? वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि these substances are soluble in water। लेकिन सोचो, क्या हो if we add more and more these substances to a fixed quantity of water। मान लीजिए मैंने आपको आधा ग्लास पानी दे दिया, अब मैंने आपको नमक दे दिया या चीनी दे दी 1 पैकेट, और मैंने कहा इसे पानी में मिक्स करते रहो। तो क्या जो 1 पैकेट नमक है या 1 kg चीनी है वो आधे ग्लास के वाटर में मिक्स हो जाएगी? इतनी सारी चीनी, सोचो, क्या ये पॉसिबल है? आप ऐसा खुद भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा पानी ले लो और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये पॉसिबल है नहीं। दिस मीन्स दैट no more substance can be dissolved in the amount of water we have taken। अगर आपके पास दूसरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कैसे
पता करेंगे सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं। और सैचुरेशन का क्या मतलब हुआ? A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved। मान लीजिए आपको चीनी दे दी गई और आधा कप पानी दे दिया गया और उसमें कहा जाए कि आप 10 चम्मच या 12 चम्मच चीनी ऐड करो, तो आपको पता लगेगा कि 2 या 4 चम्मच या मान लीजिए 10 चम्मच या 5 चम्मच के बाद उसमें और चीनी मिलाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसे मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें मिक्स होती हुई नज़र नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो फिर more of these substances can be dissolved in a solution by heating। क्योंकि मेरी तो जिद है कि मुझे तो और ज़्यादा ऐड करना है इसमें, मुझे ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है तो करनी ही है। ऐसी जिद कितने हो आप में से जो करते हो कि नहीं, मुझे तो ये काम करना ही है। अगर ऐसे नहीं गरम मिक्स हो रही चीनी तो फिर भी कोई तरीका तो होगा जिस तरीके से मैं इसे और मिक्स कर दूं ज़्यादा, मुझे तो करनी है। बिल्कुल, आप हीटिंग करके उस पानी को थोड़ा गर्म करके और चीनी ऐड कर सकते हो। और क्या आपको पता है कि वाटर में भी डिज़ोल्व होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सल्यूबल सब्सटेंसेस। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस वाटर में ऐड कर रहे हैं तो दूसरी भी उतनी ही मात्रा में हमें ऐड करने की ज़रूरत है। कुछ जल्दी मिक्स हो जाते हैं तो कुछ कम मिक्स होते हैं वाटर में। तो आप सभी ने ये जान लिया है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की ज़रूरत डे टू डे लाइफ में क्यों होती है, और हमें अगर कोई भी सब्सटेंस सेपरेट करने हैं तो हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपने डिटेल में जान लिया है, राइट? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी मेथड से, चाहे वो फिल्टरेशन हो, सेडिमेंटेशन हो, डिकेंटेशन हो, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन हो, या फिर थ्रशिंग हो, या हैंड पिकिंग हो, या फिर विनोइंग हो, आप बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो